अब तक शेयर बाजार के बारे में तो आप बहुत कुछ सुन चुके होंगे, क्योंकि रोजाना अखबारों में, टीवी या न्यूज चैनल पर सेंसेक्स निफ्टी के उतार चढ़ाव की खबरें चलती रहती है। ब्रोकरेज हाउस और कई सारे एक्सपर्ट आपके हर रोज अलग अलग कंपनियों के शेयर खरीदने और बेचने की सलाह देते रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर भारत में शेयर मार्केट काम कैसे करता है? आज आप इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे कि आखिर शेयर मार्केट को कौन चलाता है, क्यों छोटी मोटी बातों पर किसी भी शेयर का भाव ऊपर चढ़ जाता है या नीचे गिर जाता है, जिससे निवेशकों का उस शेयर में लगाया हुआ पैसा या तो डूब जाता है या फिर अचानक बढ़ जाता है। क्यों भारत में हर साल का बजट पेश होते ही सेंसेक्स या निफ्टी में भारी गिरावट या तेजी उछाल देखी जाती है। बजट पेश होने के बाद जब शेयर मार्केट गिरता है तो ऐसा क्यों बोला जाता है कि उस साल का बजट बाजार को पसंद नहीं आया, इसलिए पूरे शेयर मार्केट को धड़ाम से नीचे गिरा दिया गया। तो अगर आपने भी शेयर मार्केट में पैसा निवेश किया हुआ है या फिर करना चाहते हैं तो आपके लिए स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है ये समझना बेहद जरूरी है। आइए समझते हैं कि शेयर मार्केट कैसे काम करता है। भारत में स्टॉक मार्केट या शेयर बाजार मांग और पूर्ति यानी डिमांड और सप्लाई के नियम पर काम करता है। शेयर मार्केट में निवेशक बीएसई या एनएसई स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा शेयर को खरीदता है और बेचता है। सेंसेक्स और निफ्टी इंडिया की टॉप कंपनियों के प्रदर्शन को दिखाने का काम करता है। शेयर बाजार छोटी बड़ी कंपनियों को मौका देता है कि वे आप और हम जैसे लोगों से पैसा जुटा सके और अपने बिजनेस को बड़ा कर सके, जिसके बदले में कंपनियां आपको अपने शेयर देगी। आसान शब्दों में कहे तो आप शेयर मार्केट को एक ऐसा बाजार समझिए जहां से आप भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में हिस्सेदार यानी शेयर होल्डर बन सकते हैं उनके शेयर खरीदकर। जी हाँ, आप रिलायंस, इन्फोसिस, टीसीएस जैसी जानी मानी कंपनियां खरीद कर पैसा लगा सकते हैं और जब कंपनियां मुनाफा करेगी तो शेयर का भाव बढ़ेगा और आपको भी प्रॉफिट होगा। लेकिन आखिर शेयर कैसे खरीदते हैं और बेचते हैं? मान लीजिए आप मुकेश अंबानी जी की कंपनी रिलायंस के शेयर खरीदना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको डीमेट अकाउंट खुलवाना होगा, जो आप किसी भी ब्रोकर ऐप के द्वारा भी खोल सकते हैं, जैसे अपस्टॉक्स, जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग एटसेट्रा। डीमेट अकाउंट खोलने के बाद आपको अपनी ब्रोकर ऐप में लॉगिन करना होगा और पैसे ऐड करना होगा। अब आप जिस शेयर को खरीदना चाहते हैं उस शेयर का नाम यानी रिलायंस सर्च करना। अब आपको शेयर का प्राइस दिख जाएगा और बाय एंड सेल के बटन भी दिख जाएंगे। इसके बाद आपको कितने शेयर खरीदना है लिख दीजिए और बाय बटन पर क्लिक कीजिए। आपका शेयर आपके पोर्टफोलियो में जुड़ जाएगा। जब आप अपने पोर्टफोलियो में शेयर्स देखेंगे तो उसकी कीमत कम या ज्यादा होते हुए दिखाई देगी। जब शेयर का दाम बढ़ जाए तो आप इसे बेच दीजिए और मुनाफा कमा लीजिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने किसी कंपनी के 50 शेयर खरीदे जिसके एक शेयर की कीमत 100 रुपए थी, मतलब आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ 5000 रुपए। कुछ दिन बाद जब शेयर का मूल्य बढ़कर 150 हो गया तो आपने उसी समय अपने वो खरीदे गए पूरे 50 शेयर बेच दिए, जो 150 रुपए प्रति शेयर की कीमत पर 7500 रुपए के बिके। क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट 5000 की थी, इसलिए आपका मुनाफा 1500 हुआ, 2500 हुआ। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है जितना सुनने में लगता है। शेयर मार्केट को चलाने में स्टॉक एक्सचेंज, ब्रोकर्स, खरीदार और विक्रेता, इन सब का प्रमुख योगदान होता है। लेकिन इसके अलावा जो शेयर बाजार के पूरे हालचाल पर नजर रखता है और किसी भी नियम का उल्लंघन करने पर सजा देता है, उसका नाम है सेबी यानी सिक्योरिटी ऑफ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। देखा जाए तो सेबी ही शेयर मार्केट को चलाता है, क्योंकि जिसने सेबी के नियमों का पालन नहीं किया वह शेयर बाजार में काम नहीं कर सकता, चाहे वह कोई कंपनी हो, निवेशक हो या ब्रोकर हो, या फिर वह खुद स्टॉक एक्सचेंज ही क्यों ना हो। इन सभी को सेबी की बात माननी ही पड़ती है। मतलब सेबी शेयर बाजार के राजा है, रेगुलेटर है। मतलब सेबी शेयर बाजार के राजा है, रेगुलेटर के रूप में काम करता है, जिसका नियम सर्वोपरि होता है और सरकार के द्वारा ये संस्था शेयर बाजार में हो रहे गलत कामों को रोकने और सही नियम बनाने के लिए बनाई गई है। पुराने जमाने में शेयर बाजार कैसे काम करता था? आजकल तो आप और हम एक ही क्लिक में शेयर को खरीद और बेच सकते हैं, लेकिन पुराने जमाने में ऐसा नहीं होता था। उस समय शेयर को खरीदने और बेचने के लिए आपको खुद स्टॉक एक्सचेंज जाना पड़ता था, जो मुंबई में था। अब आप खुद सोचकर देखिए कि अगर आज आपको शेयर खरीदना है और अगर आपको भी स्टॉक एक्सचेंज जाना पड़े तो कैसा लगेगा। लेकिन उस समय शेयर मार्केट कैसे काम करता होगा, जब ना तो कोई ब्रोकर ऐप थी और ना ही कंपनियों की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध थी। ऐसे में आपको थोड़ा बहुत अवश्य पता होना चाहिए कि आखिर स्टॉक एक्सचेंज कैसे काम करता है। भारत में 2 प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई। ये दोनों एशिया के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज में से गिने जाते हैं। बीएसई स्टॉक एक्सचेंज पुराना है, जिस पर ब्रोकर्स ने 1875 से ट्रेडिंग करना चालू कर दिया था। लेकिन बाद में जब ये स्टॉक एक्सचेंज पॉपुलर होने लगा और यहीं से इंडिया में शेयर मार्केट की शुरुआत हो गई और लोग कंपनियों के शेयर खरीदने बेचने लगे और धीरे धीरे भारत में स्टॉक मार्केट पॉपुलर होने लगा।
अब सरकार ने भी सोचा कि एक सरकारी स्टॉक एक्सचेंज भी होना चाहिए, इसलिए फिर देश की सरकार ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी बनाया, जिस पर आज देश के अधिकतर लोग ट्रेडिंग करते हैं। वैसे तो इन दोनों ही स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर का भाव एक जैसा ही रहता है, लेकिन कुछ पैसों का अंतर होता है। एक तरह से आप इन दोनों को एनएससी और बीएससी को एक सब्जी मंडी समझ सकते हैं, जिसमें एक ही सब्जी का दाम अलग अलग होता है, लेकिन उनमें ज्यादा फर्क नहीं होता है। अगर आपने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की तस्वीर देखी होगी तो आपको ऊपर एक पट्टी दिखेगी जिसमें कुछ लाल और हरे रंग के नंबर स्क्रीन पर स्क्रॉल होते हुए नजर आएंगे। ये वही नंबर है जो अलग अलग कंपनियों के भाव को दर्शाते हैं, जिनमें मुख्य सेंसेक्स और निफ्टी की कंपनियां आती है। अब आइए थोड़ा बहुत निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में भी जान लेते हैं। निफ्टी और सेंसेक्स कैसे काम करता है। शेयर मार्केट में निफ्टी और सेंसेक्स इंडेक्स यानी सूचकांक है जो भारत की सबसे बड़ी कंपनियों की स्थिति को दर्शाते हैं। एक तरफ से निफ्टी और सेंसेक्स बाजार के इंडिकेटर की तरह काम करते हैं, जो देश की इकोनॉमी को कुछ पॉइंट के जरिए बताने का काम करते हैं। इसीलिए जब सेंसेक्स कई पॉइंट ऊपर चढ़ जाता है तो कंपनियों को भारी मुनाफा होता है, और जब सेंसेक्स कुछ पॉइंट गिरकर नीचे आ जाता है तो कंपनियों को नुकसान होता है। देश की 30 सबसे बड़ी कंपनियों का इंडेक्स होता है, जबकि निफ्टी देश की टॉप 50 सबसे बड़ी कंपनियों का इंडेक्स होता है। जब सेंसेक्स बना था तो इसकी वैल्यू 100 पॉइंट थी, जो आज बढ़कर 55,000 से भी ज्यादा हो चुकी है। पिछले 20 सालों में सेंसेक्स और निफ्टी में बहुत सारे भारी गिरावट और बड़ी उछाल देखी गई है। उदाहरण के लिए 2008 का फाइनेंशियली क्राइसिस, जिसमें से तकरीबन 60% गिर चुका था, और 2020 के कोरोना के दौरान भी गिरावट 30 से 40% तक हो गई थी। ऐसे में कुछ निवेशक तो बर्बाद हो गए, बहुत सारे लोगों का पैसा डूब गया, और जब शेयर मार्केट ने रिकवर किया तो लोग पैसा छापकर मालामाल भी बन गए। लेकिन इन सब मार्केट क्रैश के बीच जिसने समझदारी से निवेश किया उसने तो बहुत पैसा कमाया और अपने पैसे को कई गुना मल्टीप्लाई किया। लेकिन कुछ लोग थे जिन्होंने जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में कुछ सस्ती और घटिया कंपनी के शेयर, पेनी स्टॉक खरीद लिए और कंगाल हो गए। जबकि अगर आप समझदारी से निवेश करते तो आप अपने उसी पैसे को कई गुना कर सकते थे। वॉरेन बफेट जो दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर है, और उन्होंने अपना पूरा पैसा शेयर मार्केट में निवेश करके ही कमाया है, और वो अपनी सफलता का क्रेडिट एक ही किताब को देते हैं जिसका नाम है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। वो कहते हैं कि इस किताब ने मेरी जिंदगी बदल दी, और अगर शेयर मार्केट की दुनिया में सफल होना है तो हर एक निवेशक को ये किताब जरूर पढ़नी चाहिए। बाजार में बुल और बियर कैसे काम करते हैं। बुल और बियर का कॉन्सेप्ट शेयर बाजार में काफी पुराना है। जब शेयर मार्केट ऊपर जाता है तो बोला जाता है कि बुल रन शुरू हो गया है, और जब मार्केट गिरता है तो इसे बियर रन बोला जाता है। उदाहरण के लिए जब 2020 में हमारे देश में लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हुआ था तो चारों तरफ नेगेटिविटी फैल गई थी और शेयर मार्केट धड़ाम से नीचे गिर गया और लगातार नीचे ही जा रहा था। उसमें पर उसे बियर मार्केट बोला जा रहा था। और जब कोरोना खत्म होने लगा तो इकोनॉमी में सुधार आने लगा और बुल मार्केट स्टार्ट हो गया, यानी कि बाजार चढ़ना शुरू हो गया। जो लोग शेयर मार्केट को ऊपर चढ़ाते हैं, मतलब खरीदारी करते हैं, उन्हें बुल बोला जाता है, और जो लोग बिकवाली करते हैं उन्हें बियर बोला जाता है। आपको पता होना चाहिए कि इंडिया की सबसे अमीर इन्वेस्टर राकेश झुंझुनवाला को बिग बुल भी बोला जाता है, क्योंकि जब वे किसी शेयर को खरीदते हैं तो मार्केट भी उसी शेयर में पैसा लगाने लगता है और इस तरह उस शेयर का प्राइस बढ़ने लगता है। आशा करती हूँ कि आप बुल और बियर को समझ गए होंगे। अब समझते हैं कि शेयर मार्केट में आईपीओ क्या होता है और ये कैसे काम करता है। जब कोई कंपनी पहली बार शेयर बाजार में लिस्टेड होती है तो इसे आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी आईपीओ बोला जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई XYZ कंपनी है जिसे अपना व्यापार बढ़ाने के लिए 10 लाख रुपए की जरूरत है। अब उसके पास पैसा जुटाने के दो रास्ते हैं, या तो बैंक से ब्याज पर लोन ले ले या फिर अपने परिवार, दोस्त, रिश्तेदार से पैसे उधार ले ले। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ना तो आपको बैंक लोन देता है और आपके दोस्त और रिश्तेदार भी मना कर देते हैं। ऐसे में आपके पास कोई रास्ता नहीं बचता है। लेकिन एक रास्ता है कि आप शेयर बाजार में अपनी कंपनी के शेयर लोगों में बांट दे और पैसा जुटा ले। इसके लिए आपको कुछ कागजी डॉक्यूमेंट की भरपाई करनी पड़ती है और अपनी कंपनी की जानकारी स्टॉक एक्सचेंज और सेबी को देनी पड़ती है। जब आपको सेबी के द्वारा अप्रूवल मिल जाती है तो आपने जिस कीमत पर अपने शेयर की वैल्यू लगाई होती है उस कीमत पर लोग उसे खरीदने लगते हैं, और जब आपके पूरे शेयर बिक जाते हैं तो पैसा आपके पास आ जाता है और आपकी कंपनी शेयर बाजार में लिस्ट हो जाती है। इस प्रकार कोई भी कंपनी शेयर मार्केट से 10 लाख रुपए या जितने पैसे की उसे जरूरत हो उतना पैसा इकट्ठा कर सकती है। फिर जैसे जैसी कंपनी मुनाफा करती है तो उसके शेयर का प्राइस भी बढ़ जाता है और जिन लोगों ने उस कंपनी के शेयर में पैसा लगाया होता है उनका पैसा भी बढ़ जाता है। शेयर मार्केट में लोग नुकसान कैसे करते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको शेयर मार्केट की बेसिक नॉलेज ही नहीं होती है और शेयर बाजार में कूद पड़ते हैं पैसा लगाने के लिए। किसी की भी कहने पर किसी भी शेयर में पैसा लगा देते हैं। उनको दिखाया जाता है कि उस शेयर का प्राइस बढ़ रहा है और बस वह शेयर का प्राइस चार्ट देखकर उससे खरीद लेता है। लेकिन कुछ समय बाद जब वह शेयर गिरना चालू होता है तो आपका पूरा पैसा डूब जाता है।
शेयर बाजार में लोगों को नुकसान इसलिए होता है क्योंकि आपको शेयर बाजार के बेसिक नियम ही नहीं पता है। कंपनी पर बिना रिसर्च किए उसमें पैसे लगा देना, कंपनी का बिजनेस मॉडल ही नहीं पता होना, कंपनी के बिजनेस की बजाय शेयर का प्राइस देखकर पैसा लगाना, सिर्फ सस्ते शेयर खरीदने के चक्कर में पैसा लगाना, लोगों से टिप्स लेकर पैसा लगाना, धीरज ना होना। मतलब कुछ लोग सोचते हैं कि सिर्फ 10 दिन में पैसा डबल हो जाए इसलिए नुकसान करते हैं। कुछ लोगों के साथ तो ऐसा होता है कि वे शेयर खरीद तो लेते हैं लेकिन कुछ समय बाद उसे बेच नहीं पाते। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उस शेयर में सर्किट लग जाते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि शेयर बाजार में अपर सर्किट और लोअर सर्किट क्या होते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को इसके बारे में ही जानकारी नहीं होती है, फिर भी बाजार में पैसा लगाने के लिए आ जाते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि शेयर बाजार में अपर सर्किट और लोअर सर्किट क्या होते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को इसके बारे में ही जानकारी नहीं होती है, फिर भी बाजार में पैसा लगाने के लिए आ जाते हैं। अब आपके मन में सवाल आना चाहिए कि क्या होगा अगर शेयर बेचने वाले तो हो लेकिन शेयर खरीदने वाले नहीं। ऐसा ज्यादातर छोटी कंपनियों के साथ होता है जिनकी मार्केट कैप बहुत कम होती है, मतलब माइक्रो कैप या स्मॉल कैप कंपनियों के शेयर जिनमें लिक्विडिटी बहुत कम होती है। ऐसे स्टॉक्स को लिक्विडिटी स्टॉक्स बोलते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी बहुत छोटी है जो शेयर बाजार में लिस्टेड है। अब उस कंपनी से संबंधित कोई अच्छी खबर आ गई तो लोग उसके शेयर खरीदने लगते हैं, लेकिन जब कंपनी में कोई फ्रॉड होता है या फिर कोई गड़बड़ होती है तो लोग और कंपनी के शेयर बेचने लगते हैं, और ज्यादा लिक्विडिटी ना होने की वजह से लगभग सभी लोग शेयर बेचने लगते हैं, जिससे विक्रेता यानी सेलर्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं और बायर्स बहुत कम। ऐसी सिचुएशन में शेयरों में लोअर सर्किट लग जाते हैं जो 5% से लेकर 20% के हो सकते हैं। ठीक इसी तरह जब किसी छोटी कंपनी के शेयर को अचानक से सभी लोग खरीदने लगते हैं तो उसमें अपर सर्किट लग जाता है और कुछ टाइम के लिए ट्रेडिंग बंद हो जाती है। आपको पता होना चाहिए कि शेयर बाजार में 90% लोग सिर्फ पैसे गंवाते हैं, जिसका मुख्य कारण होता है बिना जानकारी के निवेश करना। इसलिए शेयर बाजार में पैसा लगाने से पहले आपको शेयर बाजार की बेसिक चीजें सीखनी पड़ती है, जैसे शेयर के भाव कैसे ऊपर नीचे होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हर साल निफ्टी और सेंसेक्स क्यों बढ़ते हैं? अगर आप निफ्टी या सेंसेक्स का पिछले 20 साल का चार्ट देखें तो ये लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में आपके मन में एक सवाल जरूर आता होगा कि क्या निफ्टी और सेंसेक्स भविष्य में भी लगातार ऐसे ही बढ़ते रहेंगे? सबसे पहला सवाल तो ये है कि आखिर ये निफ्टी और सेंसेक्स क्यों बढ़ते हैं। तो देखिए, शॉर्ट टर्म में निफ्टी और सेंसेक्स भले ही काफी ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये ऊपर ही जाते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जब देश की इकोनॉमी बढ़ती है तो शेयर मार्केट भी बढ़ता ही है। देश की इकोनॉमी का शेयर मार्केट पर क्या प्रभाव पड़ता है? आपको पता होगा कि हर साल देश में महंगाई बढ़ रही है, नई नई कंपनियां खुल रही है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, हाईवे, मेट्रो, अस्पताल आदि भी सुविधाएं लगातार बढ़ती जा रही है, जिसका मतलब ये है कि देश की अर्थव्यवस्था सुधर रही है। और जब देश आगे बढ़ता है तो उस देश का शेयर मार्केट भी बढ़ता है। इंडिया जो कि एक डेवलपिंग कंट्री है जो लगातार तरक्की के मार्ग पर है, इसलिए निवेश के नए नए रास्ते खुल रहे हैं और लोग लगातार शेयर बाजार में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पहले लोग सिर्फ गोल्ड और एफडी तक ही सीमित थे, लेकिन अब स्टॉक्स, बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड्स में भी पैसा लगा रहे हैं। इन सब का शेयर मार्केट पर बहुत गहरा असर पड़ता है। अगर आपका शेयर मार्केट से संबंधित कोई सवाल है तो कमेंट करके अवश्य पूछिए और शेयर मार्केट के बारे में सीखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले।